नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एमएसबी अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 21 दिसंबर 2025 को यूपी प्लस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हम आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाए हैं, तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है इसका। इसमें आप देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस बल में दिया गया है, ठीक है। आरक्षी नागरिक पुलिस बल मेल और फीमेल दोनों है। लीडरों के लिए आरक्षित एसएससी सशस्त्र पुलिस बल, आरक्षित विशेष सुरक्षा बल पुरुषों के लिए, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी वर्तमान पुलिस मौलिक पुरुषों के लिए, जेल वार्डन को मेल और फीमेल दोनों के लिए जाता है, ठीक है। बात करते हैं आप आरक्षी नागरिक पुलिस एक पदों का सर्टिफिकेट दिया है। अनारक्षित कितने हैं? 4,191। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,040। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 2,826 दिए गए हैं। एससी के लिए कितने दिए गए हैं? 2,198 संख्या दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए कितने दिए गए हैं? 208। टोटल कितना है? 10,429। बात करते हैं आरक्षी सशस्त्र पुलिस के लिए नए पदों का सर्टिफिकेट दिया गया है। अनारक्षित 6,060। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1,512। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,000, ठीक है, 4,083। और एससी डब्ल्यू के लिए 3,176। और एसपी के लिए कितना दिया गया है? 3,000। टोटल लिखा है 15,331। बात करते हैं आरक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए, तो इसमें कितना दिया है? 538। अनारक्षक के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 134। अनुसूचित वर्ग के लिए 362। एससी के लिए 281 और एसटी के लिए 26। टोटल कितने? 1,341। अब बात करते हैं महिला भर्ती में। महिला बटालियन जनपद लखनऊ बदायूं गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी की रिक्त पदों को श्रेणीवार केवल महिला अभ्यर्थियों को है। इसमें आरक्षित कितनी है? 916। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 228। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615। और अनुसूचित जाति के लिए 478 पद दिए गए, ठीक है। और एससी के लिए 45 और एसटी के लिए 2,282 पद। आरक्षी वर्षपात पुलिस के लिए रिक्त पदों की श्रेणी की गई है, ठीक है। 30, 7 और 19, 14 और 1 किसके लिए? एससी के लिए। तो टोटल कितनी है? 71। जेल बॉर्डर पुरुषों के लिए देख लीजिए। अनारक्षक 1,314। आर्थिक से कमजोर वर्ग की डब्ल्यूएस के लिए 327। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 885। और एस समुदाय के लिए 688 और एस टी समुदाय के लिए 65। तो कितनी टोटल है? 3,279, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन की समय सारणी। तो आज ही से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा इसमें 21/12/2025 से। देख सकते हैं आप सभी लोग कब तक भरे जाएंगे? 30/1/2026 तक, ठीक है। सबसे पहले अभ्यर्थी को क्या करना पड़ेगा? ओटीआर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसकी फीस देख लीजिए। समान जनरल कैटेगरी डब्ल्यूएस वर्ग के लिए कितनी फीस है? 500 रुपये है। और SC/ST समुदाय की फीस कितनी है? 400 रुपये, ठीक है, ठीक है। आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा बहुत जरूरी है। आपकी आयु सीमा जो पुरुष है उनकी 1/7/2025 से को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी हो, ठीक है। कितने? 18 वर्ष, ठीक है। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। अभ्यर्थी के जन्म का है 2 जुलाई 2030 से पूर्व 1 जुलाई 2007 तक बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है तो 18 से 22 होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 1/7/2025 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो तो 2 जुलाई 2000 से पूर्व 1 जुलाई 2007 को पक्का नहीं होना चाहिए, परंतु, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की मूल्यवासी के लिए अधिकतम देख लेते हैं क्या है। सीमा में छूट प्रतिबद्ध शासन देशों में निहित प्रावधान के अनुसार अनुबंध होगी, ठीक है। शायद और भी
आयुष में बढ़ जाए तो सामान्य जनरल DWS के लिए 2 साल 2003 से 1 साल 2007 तक हो चाहिए। तो महिलाओं के लिए 2 साल 2000 से 1 साल 2007 होना चाहिए। ऐसी समुदाय के लिए 1 साल 1998 5 वर्ष की छूट मिलेगी 1 साल 2007 तक। और महिलाओं के लिए 2 साल 1995 से 1 साल 2007। अनुसूचित जनजाति ऐसी समुदायों के लिए 2 साल 1998 से 1 साल 2007 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 2 साल 1995 से 1 साल 2007 होना चाहिए। अन्य समुदायों के लिए 2 साल 1998 से पुरुषों के लिए 1 साल 2007 होनी चाहिए। और बात करते हैं महिलाओं के लिए 1 साल 1995 से 1 साल 2007 होनी चाहिए। ठीक है, आपने आयु सीमा देख ली है सभी दी है ना। बात करते हैं इसकी और भर्ती होने की प्रक्रिया देख लीजिए। लिखित परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। कैसी होगी तो लिखित परीक्षा होगी, तो आपको 300 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, टोटल 300 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस में क्या कहा आएगा तो वो देख लेते हैं। तो आपका GS, समाज विज्ञान हो गया, समाज हो गई, संख्यात्मक मैथ्स हो गई और रीजनिंग हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी। समाज ज्ञान, समाज विधि, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, है ना, और तार्किक क्षमता, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान से देखना है, वीडियो पूरा, है ना। ये आप सिलेबस की बात कंप्लीट हो गई है। देखो आप यहाँ पे देख सकती हो, इस लिखित परीक्षा को 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक साइन के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। कितने प्रश्न की बात करते हैं तो इसलिए प्रश्न होंगे 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलेंगे, टोटल 300 मार्क्स का, ठीक है। 300 अंक बात करें, इसमें लिखा है 2 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। एंडिंग परीक्षा हो या परीक्षा के अनुसार होगी, ठीक है। वो हमारे से लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्र पर होगी। प्रत्येक प्रश्न उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना हो जो प्रश्न का सही उत्तर हो। OMR प्रत्येक की प्रतियां होंगी, जिसमें से मूल प्रति बारह, एजेंसी द्वितीय प्रति, गुण तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति को अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। लिखित परीक्षा अभिलेखों की सीमा की मानसिक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता प्रवेशन यथा समय बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हो आप, है ना। यूपी PBB गवर्नमेंट डॉट इन पर उपलब्ध होंगे, जहां अभ्यर्थी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा भी सोलह तारीख परीक्षा ये सब दे सकते हैं, है ना। अभी के लिए बात करते हैं बहुत सारी हमारी परीक्षा पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सारी माने क्या ऊंचाई कितनी होनी चाहिए तो देख लीजिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए, एसटी के लिए 160 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 160 होनी चाहिए। किस चीज के लिए, जनरल की बात कर रहे हैं, OBC की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और SC इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, और ST के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। सीना कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना पे नाप हुआ है, ठीक है। कम से कम 84 सेंटीमीटर आने पर, ठीक है। को देखना ध्यान से, है ना। समान अनिश्चित वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बना प्लानी पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर प्लानी पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बना हुआ पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर प्लान पर होना चाहिए। टिप्पणी के न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का ब्लॉक होगा, ठीक है। बात करते हैं महिलाओं की, इसमें ऊंचाई कितनी की गई है, 152 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए महिलाओं में, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। समान पिछड़ा वर्ग और SC क्षमता होगी, और SC क्षमता के लिए कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। देख लीजिए और सारे परीक्षा
बस ठीक है।